हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और आज हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में जो पार्ट 13 था उसमें हमने हेनरी लॉ देखा था। तो हेनरीज लॉ क्या होता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और इसके अलावा एक जो फाइनल इनका स्टेटमेंट क्या था कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of that gas। मीन्स आप जितना ज्यादा वहां प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उतने ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन उस गैस के उस सॉल्यूशन में मौजूद होंगे। ठीक, यानी जितनी ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा वहां पर उस गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। तो हमने हमने हेनरीज लॉ देख लिया था। हेनरीज लॉ, फिर हेनरी लॉ कांस्टेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस, ये सब हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम हेनरी लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of carbon dioxide in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm of carbon dioxide pressure at 298 Kelvin। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो 500 ml ऑफ सोडा वाटर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है? आपको दिया क्या हुआ है? हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है। ठीक, और उसके बाद और कुछ दिया है? हाँ, हमें प्रेशर दे रखा है गैस का अंडर 2.5 atm प्रेशर। तो हम हेनरी लॉ के हेल्प से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हेनरीज लॉ क्या होता है? P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमारे पास इसकी वैल्यू है 2.5 atm दिया हुआ है। ठीक, और हमारे पास KH की भी वैल्यू हेनरी लॉ कांस्टेंट की, और इस यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडा वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। अब यहाँ पर देखिए n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पर मोल्स क्या होता है? मोल्स इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोलर मास। तो अगर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। ठीक, ठीक, तो हमारे पास गिवन क्या क्या था? हमारे पास गिवन था KH की वैल्यू। KH कितना दिया हुआ था? हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना दिए रखा था हमारे पास? हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ था 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल। 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल। और हमारे पास प्रेशर कितना दिया हुआ था गैस का? 2.5 atm। तो ये पास्कल में, ये atm में, तो चेंज कर लीजिए। इसको कैसे करेंगे? 1 atm इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। तो 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। ठीक, तो हेनरीज लॉ क्या होती है? हेनरी लॉ इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is equals to Henry law constant into मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो हमें मोल फ्रैक्शन से कैलकुलेट करनी वैल्यू, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मतलब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर प्रेजेंट है। ये इसकी वैल्यू कितनी दी रखी है हमारे पास? इसकी वैल्यू है KH
कितनी है वैल्यू हमारे पास 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 और KH की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक ठीक, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये 25 इंटू 101 अपॉन 167, ये ऊपर 5 है, नीचे 8। ओके, और यहाँ से कितना 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3 पॉइंट रिमूव किया और यहाँ से 2, 1 2 1 2। ठीक, अब कैलकुलेट करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास 25 इंटू 101 अपॉन 167, यहाँ कितना हो गया 10 5 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 101 अपॉन 167 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और यहाँ पर अगर हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2525 अपॉन 167 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ओके, और जब उसे डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास 15.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो यहाँ देखिए जो मोल फ्रैक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी आ रही है, और उसके साथ ही जो गैसेस होते हैं वो लिक्विड में बहुत ही कम अमाउंट में डिसॉल्व होते हैं। इस वजह से ये हम जो डिनोमिनेटर है वहां पर से ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको नेग्लिजिबल उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH2O is equivalent to number of moles of H2, क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व होता है। तो फाइनली NCO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O is equals to 15.11 into 10 to the power minus, अब नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स mass of carbon dioxide upon molar mass of carbon dioxide, तो let mass of carbon dioxide be x ग्राम। ठीक, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड x ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना 44 होल अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो आपको कितने ml वाटर में कैलकुलेट करना है 500 ml वाटर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है जनरली वो 1 ग्राम पर लीटर होती है। ठीक, तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर होती है, तो अगर हम मास निकालेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं मास निकालना चाहूँ तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया, तो डेंसिटी जनरली 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है, इंटू वॉल्यूम 500 करेंगे तो मास कितना आ जाएगा वाटर का 500 ग्राम। तो यहाँ मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 500 अपॉन जो मोलर मास होता है वाटर का वो कितना 18 इज इक्वल्स टू 15.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा x अपॉन 44 इंटू 18 अपॉन 500 इज इक्वल्स टू 15.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बाकी x को इधर रहने देते हैं और बाकी राइट साइड पर ले चलते हैं। 44 इंटू 500 अपॉन 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो यहाँ पर से जब ये पॉइंट हटेगा तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 1511 इंटू 44 इंटू 5 अपॉन 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 332,420 अपॉन
18 इंटू 10⁻⁻⁴, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 18467.77 इंटू 10⁻⁻⁴। तो -4 है तो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1.84 ग्राम। तो वहां पर कार्बन का मास कितना अमाउंट प्रेजेंट था वहां पर कार्बन का 1.64 ग्राम। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हेनरीज लॉ का फॉर्मूला लगाया, और हेनरी लॉ के फॉर्मूले के लिए जो वैल्यू हमें दी हुई थी उसे हम पुट करते चले गए, और हमने लास्ट में मोल फ्रैक्शन के यूज से हमने कैलकुलेट कर लिया वैल्यू। ठीक, ये देख लीजिए एक बार, फिर से देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन था मोल हेनरीज लॉ कांस्टेंट गिवन था और प्रेशर गिवन था। प्रेशर 2.5 एटीएम दिया हुआ था, तो 1 पास्कल में एटीएम है तो हमने उसको भी पास्कल में ही चेंज कर लिया, 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, क्योंकि हमें पता है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। उसके बाद हमने हेनरीज लॉ अप्लाई कर लिया, क्योंकि हमें क्या निकालना ना, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हेनरीज लॉ की हेल्प से। हेनरीज लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो ये हमने कर लिया, तो ये लॉ अप्लाई कर दिया। लॉ के बाद उसके हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था, मोल फ्रैक्शन से ही हमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता, तो उसको एक साइड कर लिया, बाकी को राइट साइड पर। फिर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लिया और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दिए, फिर इसे कैलकुलेट करते गए। फिर यहाँ लास्ट में जब हमें वैल्यू मिली, तो ये जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, और साथ ही जो गैसेस होते हैं वो वाटर में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिसॉल्व होते हैं, इस वजह से हमने जो डिनोमिनेटर था वहां पर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को नेग्लेक्ट कर दिया। तो वो फाइनली हम कैसे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब जो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मींस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें मास ही तो निकालना है, वही हमें नहीं पता, तो हमने क्या कर लिया, लेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी x ग्राम, और हम कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आपको 500 ml में दिया हुआ था। वाटर की जो डेंसिटी होती है जनरली 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती, तो हमने मास भी कैलकुलेट कर लिया। फिर गिवन मास अपॉन मोलर मास, फिर सिंपल कैलकुलेशन हुआ, और कैलकुलेशन से हमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ वाटर ये हमें मिल गया फाइनली। ठीक, तो क्लियर है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नाइट्रोजन गैस इज bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry law constant for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार। ठीक, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब यहाँ पर आपको नाइट्रोजन के लिए मिलीमोल्स कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो ये हमने जैसे पहले क्या था, लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, सिमिलरली वैसा ही है, बस आपको जो लास्ट मोल्स यहाँ कैलकुलेट करने हैं। हमने लास्ट न्यूमेरिकल में क्या कैलकुलेट किया था, अमाउंट कैलकुलेट किया था, यहाँ आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। पार्शियल प्रेशर दे रखा है 0.987, हेनरी लॉ कांस्टेंट वो भी दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पार्शियल प्रेशर कितना दिया 0.987 और ये 76.48। ठीक, तो ये है गिवन, हमें क्या है गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना दे रखा था 0.987 बार, और हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना दिया हुआ था हेनरी लॉ कांस्टेंट 76.48 किलो बार।
76.48 किलो बार दिया हुआ, तो ये बार में कितना हो जाएगा 76480 बार। ओके, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हेनरीज लॉ, फ्रॉम हेनरीज लॉ, तो हेनरी लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, तो हमें मोल फ्रैक्शन से ही वैल्यू मिलने वाली, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये इसको कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर में बोला था ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये कितना दिया हुआ है हमारे पास 0.987 बार, और ये कितना है 76480। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस NH2, और ये कैलकुलेशन से कितना आ जाएगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक, ये आ गया। अब जो नाइट्रोजन होता है वो वाटर में बहुत ही कम अमाउंट में डिसॉल्व होता है। ठीक, तो इस वजह से डिनोमिनेटर से फिर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन NH2O इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और हमें यही कैलकुलेट करना, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल्स टू 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। ओके, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो उसको वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें मिली मोल्स कैलकुलेट करने। वाटर, तो वाटर का अमाउंट कितना दिया है आपको, वाटर आपको दिया है 1 लीटर दिया हुआ है। 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर, और जो वाटर के लिए डेंसिटी होती है वो जनरली 1 ग्राम पर लीटर होती है। तो अगर हम मास कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी 1 और वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर, तो कितना आ जाएगा, मास 1000 ग्राम आ जाएगा। ठीक, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, मोलर मास ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। तो n ये कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5, तो ये हो जाएगा 1.29 इंटू 10,000, और ये 18 नीचे में, और ये 10 टू द पावर -5। यहाँ 2 पॉइंट हटाया, 2 0, ये कैंसिल, कितना हो गया 120, यहाँ से एक 0 ये कैंसिल, तो ये 10 टू द पावर -4 अपॉन 18, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये निकल गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गया। अब ये इतने मोल्स हो गए, तो आपको पूछा था मिली मोल्स में पूछा था, तो 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है 1000 मिली मोल्स। ठीक, तो यहाँ पर कितने सारे मोल्स हैं, 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स है, तो ये मिली मोल्स में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन मिली मोल्स, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 1000, तो ये आ गया 7.16 इंटू 10 टू द पावर -1 मीन्स 0.716 मिली
मोल। तो ये बिल्कुल पहले जैसा ही था, बस ये लास्ट में उसने आंसर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, मिली मोल्स में पूछा हुआ था। तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 1000 मिली मोल। तो हमारे पास कितने मोल्स आए थे नाइट्रोजन गैस के? 7.186 इंटू 10⁻⁻4 मोल। तो मिली मोल्स में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो एक बार आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the ratio of solubility of nitrogen and oxygen in water at 373 Kelvin, given that Henry law constant for nitrogen is 12.6 into 10 to the power 4 atm, and Henry law constant for oxygen is 7.02 into 10 to the power 4. Assume that partial pressure of nitrogen is 0.80 atm and partial pressure of oxygen is 0.20 एटीएम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अब रेशियोज फाइंड करने हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी मींस क्या होती? नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। और सॉल्युबिलिटी को हम और किस टर्म में यूज करते हैं? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी हम सॉल्युबिलिटी को यूज कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी मींस वहां पर उस जो सॉल्यूट है उसका कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, उस सॉल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है उस पूरे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का टर्म यूज कर सकते हैं। तो फाइनली द रेशियो सॉल्यूशन, द रेशियो of solubility, the ratio of solubility of the gases can be expressed in terms of their मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो हम सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हेनरीज लॉ से हमें क्या पता है? आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर दिया, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया, मींस हमें हेनरी लॉ का यूज करना है। तो हेनरी लॉ क्या होते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पहले हम नाइट्रोजन गैस के लिए लिख लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल्स टू हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो हमें मोल फ्रैक्शंस का ही रेशियो निकालना है, सॉल्युबिलिटी के रेशियोज फाइंड करने ना, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये हमें फाइंड करना है। उन्होंने बोला ना व्हाट इज द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी, मींस ये, तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन के एच। तो ये कितना आ जाएगा? इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है हमें? 0.80, और हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना दे रखा है? 12.6 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक, ये तो एक गैस के लिए हो गया। अब सेकेंड गैस के लिए देखते हैं। सेकेंड गैस क्या है? ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 0.20 अपॉन केएच कितना दिया हुआ? 7.02 इंटू 10 टू दी पावर 4। ठीक, ये दे रखा। अब हमें क्या निकालना है? रेशियोज फाइंड करने हैं। तो रेशियो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कितना आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 0.80 अपॉन 12.6 इंटू 10 टू दी पावर 4 अपॉन 0.20 इंटू 7.02 इंटू 10 टू दी पावर 4। तो ये फाइनली कैसे लिख सकते हैं हम इसे? 0.80 इंटू 7.02 इंटू 10 टू दी पावर 4 अपॉन 0.20 इंटू 12.6 इंटू 10 टू दी पावर, ये 4 कैंसिल, ये 1 टाइम्स, ये
4 टाइम्स में, ये 2 से 2 टाइम्स और ये 6.3। तो हमारे पास क्या बचा, ये 7.02 इंटू 2 अपॉन 6.3। यहाँ का पॉइंट रिमूव हुआ तो यहाँ एक 0, यहाँ का पॉइंट रिमूव तो यहाँ पर 0, ये कैंसर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इंटू करेंगे तो ये और ये आ गया 630। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.22। तो फाइनली जो रेशियो है उनके सॉल्युबिलिटी का वो कितना आ गया हमारे पास, 2.22। ठीक, क्लियर है? देख लीजिए आप एक बार, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने? चलिए ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if nitrogen gas is bubbled through water at 20 degrees centigrade, how many milliliters at STP of nitrogen would dissolve in a liter of water, given that the partial pressure of nitrogen is equal to 742.5 torr and Henry law constant for nitrogen is 5.75 into 10 to the power 7 टॉर। तो अब आपको यहाँ पर फिर से नाइट्रोजन का ही अमाउंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने उसके कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या कैलकुलेट किया, ग्राम में कैसे कैलकुलेट करना है, फिर हमने मिलीमोल्स में कैलकुलेट किया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि नाइट्रोजन का कितना लीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व्ड इन लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के लिए आपको मिलीलीटर्स में कैलकुलेट करना है। तो नाइट्रोजन गैस का कितना मिलीलीटर वाटर के 1 लीटर में डिसॉल्व है। तो फिर से हेनरी लॉ का यूज करके हम इसे बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। कितना दिया हमें, पार्शियल प्रेशर 742.5, ठीक। तो गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये कितना दे रखा है, 742.5 बार, ठीक। अब हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है 5.75 इंटू 10 टू दी पावर, अच्छा टॉर में दिया हुआ है, वो भी 5.75, कितना दे रखा है 5.75 इंटू 10 टू दी पावर 7 टॉर। यहाँ पर ये किसमें दिया हुआ है, टॉर में दिया हुआ है, ठीक। ये क्या है हमारे पास, KH हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो फिर से हेनरी लॉस का यूज करते हैं हम, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ, partial pressure of nitrogen is equals to Henry law constant into mole fraction of nitrogen। तो partial, तो हमें फिर से mole fraction, ये देखिए पूरा प्रीवियस जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसी के जैसा ही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर की 742.5 टॉर और हेनरी लॉ कांस्टेंट की 5.75 इंटू 10 टू दी पावर 7, ठीक। तो यहाँ पर फिर से नंबर ऑफ, डिनोमिनेटर में नाइट्रोजन को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ही कैलकुलेट करना है हमें। वाटर का 1 लीटर वाटर में दिया हुआ है, तो 1 लीटर वाटर मीन्स उसका मास कितना हो जाएगा 1000 अपॉन मोलर मास, तो 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5।
तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 1.29 इंटू 1000 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 18। तो ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। फाइनली हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ वाटर में, ये आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा। 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स। तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई 22,400 मिलीलीटर। ठीक, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना ऑक्यूपाई करता है, या 1 मोल नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22,400 मिलीलीटर। तो आपके पास कितना है यहाँ पर, कितने मोल से 7.16 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस विल ऑक्यूपाई, कितना ऑक्यूपाई करेंगे उन लोग 7.14 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू 22,400। तो फाइनली आंसर इसका कितना आ जाएगा 16.04 मिलीलीटर। ठीक, तो आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 16.04 मिलीलीटर। तो ये समझ आ गया आपको कि कैसे हम जो अमाउंट है उसको मिलीलीटर में यूज कन्वर्ट करके दे सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता सकते हैं, मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम्स में बता सकते हैं हम डिफरेंट तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आप नोट कर लीजिए फिर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द solubility of nitrogen gas in water at 298 Kelvin is 1.0 into 10 to the power 5 atm. Okay, Henry law constant. The mole fraction of nitrogen in air is 0.8. Okay, mole fraction of nitrogen in air is 0.8. What is the number of moles of nitrogen from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure? ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन का, और 10 मोल्स ऑफ वाटर दिए हुए हैं, और क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए कि यहाँ पर जो आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन का वो एयर में दिया हुआ है, आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में नहीं दिया हुआ है कि सॉल्यूशन में नाइट्रोजन का इतना मोल प्रेजेंट है। आपको क्या बोला है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। तो वहां ग्लास जो वाटर कंटेनर होगा जिसमें 10 मोल्स ऑफ वाटर होंगे, उसके ऊपर एयर होगा, एयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी प्रेजेंट होंगे, तो वहां पर जो एयर में मोल फ्रैक्शन है नाइट्रोजन का वो दिया हुआ है कितना 0.8, और साथ ही आपको जो ये प्रेशर दिया हुआ है 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर दिया हुआ है, आपको पर्टिकुलर नाइट्रोजन का प्रेशर नहीं दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन नहीं दिया हुआ है वहां पर। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी ना, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी मीन्स मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन का, उससे सॉल्युबिलिटी पता चल जाएगी हमें। बट यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास पार्शियल प्रेशर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पार्शियल प्रेशर की जगह पर पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर दिया है कि वहां पर जो एटमॉस्फेयर में सभी जो गैसेस प्रेजेंट है उनका प्रेशर कितना, उनका प्रेशर दिया हुआ आपको 5 atm दिया हुआ है, और आपको क्या दे रखा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर 0.8 और मोल फ्रैक्शन दे रखा है। तो अब आप पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डाल्टन्स लॉ से। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर हमें कितना दे रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर कितना दिया हुआ है
0.8 और टोटल कितना दिया हुआ है 5, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 4.0 ATM। तो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकल गया। अब हमें भी क्या पूछा हुआ था, द हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन इन वाटर, दिस द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन दिस, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, मींस नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, मोल फ्रैक्शन से, सिंपल। तो यहाँ पर आपको मेन क्या सीखना था ये, नहीं तो कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सीधा देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन दिया है लगा देते हैं मोल फ्रैक्शन की जगह वो रख देते हैं, प्रेशर ये दिया तो यही प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का, वो तुरंत रख दे। नहीं, बट आप यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में ही आपको बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, तो ये जैसे अगर वो 10 मोल्स ऑफ वाटर है तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस एटमॉस्फेयर में ये सारे गैसेस प्रेजेंट होंगे, तो उन सभी गैसेस में से ये गैस में उस जो एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है वहां पर उस नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, और जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है वो पूरे यहाँ पर जितने भी गैसेस है उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन का नहीं दिया। तो उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन के लिए जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, डाल्टन्स लॉ से। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इनटू टोटल प्रेशर। ठीक, ये हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इनटू टोटल प्रेशर। ठीक, तो ये कितना दिया हुआ था हमारे पास 0.8 इंटू पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ था 5, तो ये आ गया 4.0 ATM। अब हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, हेनरी लॉ कांस्टेंट है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 ATM, 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 ATM। ठीक, तो अब आपके पास पार्शियल प्रेशर भी नाइट्रोजन का, हेनरी लॉ कांस्टेंट भी है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हेनरीज लॉ फ्रॉम हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे जो x(N2) है वो क्या है, x ऑफ N2 जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन सॉल्यूशन, तो यही हमें कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन हेनरी लॉ कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना था 4, हेनरी लॉ कांस्टेंट 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर फिर से डिनोमिनेटर में से नाइट्रोजन को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का बहुत ही कम अमाउंट वाटर में डिसॉल्व होता है, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें कितने दिए थे क्वेश्चन में, 10 मोल्स दिए थे, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -5, तो ये आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -5, तो ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो हेनरी लॉ पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस जो मैंने कराए वो आपको समझ आ गए होंगे और आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।